स्वामी चक्रपाणी जी, जिस तरह जो दिल्ली सरकार है उसने पटाखों पे बैन लगाया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अगर हम बात करें, हिंदू जितने भी फेस्टिवल आते हैं, जितने भी त्यौहार आते हैं, आखिर उन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए, आपके सबसे पहले तो हर खबर रफ्तार चैनल के सभी टीम को मैं बधाई दूंगा कि और दीपावली की बहुत बहुत मंगल कामना बधाई। और दूसरी बात ये है, आपने जो प्रश्न उठाया उसके लिए भी बधाई कि आपने इसको संज्ञान लिया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से कृत्य किया है ये बिल्कुल निंदनीय है। पटाखे या आतिशबाजी जो की जाती है, तो आतिशबाजी का मतलब ये होता है, भगवान श्री राम जब आए तो उनके खुशी में लोग दीपक जलाए और अनेक प्रकार की अभिव्यक्ति किया, नाच के, गा के, और उस समय भी जो जिस तरीके से अभिव्यक्ति करना, वर्तमान में एक परंपरागत चीज़ है आतिशबाजी करना, तो उस समय उसलिए लोग आतिशबाजी करते हैं। सवाल इस बात का है कि प्रदूषण के नाम पे जिस तरीके से आतिशबाजी को रोका गया, और जब दीपावली आता है तो ही इनको प्रदूषण दिखाई देता है, और आतिशबाजी पे कहीं ना कहीं एनजीटीवी चाहे सरकारें वो कर लेती है, और आपस में सरकारें राजनीति करती हैं, सभी पार्टियां राजनीति करती हैं और करके वो बंद करा दिया। और दूसरी उसके बाद छठ पूजा को भी वो कर दिया कि छठ पूजा कोई घाट पे नहीं करेगा, किसी तरीके से मंदिर में नहीं करेगा, सब अपने अपने घरों पे करो। सवाल इस बात का है, चूँकि आतिशबाजी जब होता है तो एक हिंदुओं की एक ताकत दिखाई देती है, उस दिन हिंदुओं का एक त्यौहार से वजह से निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। आज जो देश के दुश्मन है वो सोचते हैं कि हाँ, हिंदुओं में इतनी ताकत है, सनातनियों में इतनी ताकत है, इनको ये चुभ रहा था, ये कैसे ये बंद करा, इसीलिए बार बार जनहित मामले डाल करके और उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 घंटे का फिर भी वो किया था कि 2 घंटे हरित पटाखे छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो 2 घंटे पे भी मनाने पे रोक हो गया। अगर यही हाल रहा तो देखो, अब छठ पूजा भी तो घाटों पे रोक दिया गया, क्योंकि घाटों पे ही मेन पूजा होता है इसका। तो यही रहा। तो जितने भी आप इस बार रामलीला हुआ नहीं, रामलीला की आप देख सकते हैं, नवरात्रि जागरण हुआ नहीं, अमरनाथ यात्रा पे जा नहीं सकते आप, कैलाश मानसरोवर यात्रा हुआ नहीं, तो सभी जो मंदिर के कपाट बंद हैं, आश्रमों की दुर्दशा है। तो कहने का मेरा मतलब, सिर्फ पार्टियों की जो रोजगार है वो चल रहे हैं, चुनाव चल रहे हैं, शराब बिक रहे हैं, बार चल रहे हैं, माल चल रहे हैं, तो ये घोर कलयुग है, ये घोर पाप का वो है। और सरकार बिल्कुल हिंदुओं की उपेक्षा कर रही है, हिंदुओं की भावनाओं का वो कर रही है, और इसमें सभी पार्टियां जिम्मेदार है। मैं एक पार्टी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि सभी पार्टियां मिल के एक षड्यंत्र कर रही है और सनातन धर्मियों और हिंदुओं के खिलाफ ये कर रही है। अब जब चुनाव होता है, चुनाव में कोई भी पार्टियां जीतता है तो खूब आतिशबाजी करते हैं, उस समय प्रदूषण नहीं होता, उस समय प्रदूषण पे ध्यान इनका क्यों नहीं होता? जब एक प्रियंका चोपड़ा थी अभिनेत्री, वो बोलती थी कि जब दीपावली आता है तो मेरे को सांस फूलने लगती है, घुटन होने लगता है, और उसी प्रियंका चोपड़ा के जब विवाह हुआ तो करोड़ों रुपए की आतिशबाजी की गई। तो सवाल इस बात का, ऐसे दुगले चरित्र के लोग, ऐसे जो दो मुँहे लोग हैं, और उसी तरह के लोग, सिर्फ उनका उद्देश्य है सनातन धर्म, हिंदुओं के त्योहारों पर कैसे रोक लगाए, कैसे उसको वो करें ताकि पूरी तरह हिंदू निस्तेज हो जाए। लेकिन सनातन धर्म हमारा उत्साह का, उमंग का त्यौहार है। सनातन धर्म में जितने व्रत त्यौहार बनाएंगे सब उत्साह और उमंग और जीने की प्रेरणा उसमें मिलती है, इसलिए इनके रोकने से नहीं रुकेगा। एक न एक दिन हिंदू पुनः जागृत होगा और पुनः इनको सबक सिखाएगा। सब दीपावली है, दीपावली पे देश की जनता को क्या मैसेज आप देंगे? मैं सभी देशवासियों को, एक तो कोरोना काल चल रहा है, मैं यही कहूँगा, कल तो कल धनतेरस था, तो धनतेरस की धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, आरोग्यता की। तो मैं, और कहा गया है कि पहले निरोगी काया दूसरे फिर माया, तो अपने को स्वस्थ रखिए, आप आयुर्वेदिक और अपनी देसी चीज़ों पे निर्भर रहिए, और फिर उसके बाद सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो निश्चित रूप से आप सबकी, हम दीपावली पर, ये 5 दिनों का पर्व होता है, हम आपकी उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ हम लौटे। दीपावली आप सबके लिए शुभ हो, मंगलकारी हो, और ये जो कोरोना काल जो चल रहा है इससे जल्दी निपट जाए, और आप धन धान्य से संपन्न हो, सुखी हो पूरा परिवार। आप अपना भी ध्यान रखें, और निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे होगी, भगवान की, परमात्मा की कृपा होगी। धन्यवाद। हरिओम। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.